is Amit Kumar Pradhan and you are seeing your favorite educational channel Spreading Brains. So आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर 1. चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है स्टार्स. सो हु इन्वेंटेड स्टार्स? सो किसने इन्वेंट किया था स्टार्स को? जॉन बेयर ने इन्वेंट किया था स्टार्स को. और व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर मेड अप ऑफ वार्म गैसेस, रॉक्स एंड रॉक पार्टिकल्स. मतलब स्टार्स ऐसा मतलब हेवनली बॉडी या फिर सेलेस्टियल बॉडी आप लोग बोल सकते हैं जो कि वार्म गैसेस, रॉक्स और रॉक पार्टिकल से बना है. उसके बाद आते हैं देयर आर 7 टाइप्स ऑफ स्टार्स. फर्स्ट इज मेन सीक्वेंस स्टार. मेन सीक्वेंस स्टार, देन ब्राउन डॉर्फ स्टार, ओरियन स्टार, रेड डॉर्फ स्टार, व्हाइट डॉर्फ स्टार, सुपरजायंट स्टार, उर्सी मेजोरी स्टार. सो ये 7 तरह के स्टार्स हैं जो कि हमारे जॉन बेयर ने निकाले थे. अभी भी 7 तरह के स्टार ही है हमारे वेब में. सो नेक्स्ट आता है जो हमारा ब्राइटेस्ट स्टार है वो है सीरियस, SIRIUS सीरियस. और जो बिगेस्ट स्टार है वो है UY स्कूटी. तो ये हमारा स्टार्स का टॉपिक खत्म. देन आता है गैलेक्सीज. सो व्हाट आर गैलेक्सीज? Galaxies are the heavenly bodies that are made up of rock particles, sand particles and rocks along with millions of cluster and billions of stars. मतलब गैलेक्सी एक ऐसा हेवनली बॉडी है जो कि रॉक पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, रॉक और क्लस्टर ऑफ मिलियन एंड बिलियन ऑफ स्टार से बना है. सो हम कौन से गैलेक्सी में रहते हैं? एज यूजुअल मिल्की वे गैलेक्सी जो कि 13.61 बिलियन ओल्ड है. And our nearest galaxy is Andromeda galaxy. Then there are 4 types of galaxies. First is spiral galaxy, elliptical galaxy, peculiar galaxy, irregular galaxy. So ये 4 तरह के galaxies हैं. Then आते हैं constellations. What are constellations? Constellations are the formation of stars that make a meaningful pattern. मतलब constellation एक ऐसा star का pattern है जो कि meaningful pattern बनाते हैं. So there are 12 famous constellations. First आता है Aries, then Taurus, then Gemini, then Cancer, then Leo, then Virgo, then Libra, then Scorpio, then Sagittarius, Capricorn, Aquarius और Pisces. So ये हमारे 12 तरह के famous stars हैं. Then आता है the solar system. So solar system में क्या आता है? So आता है हमारा the sun. द सन का डिस्टेंस हमारे अर्थ से कितना है? वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर अर्थ. सो इतना किलोमीटर मिलियन में हमारे अर्थ से दूर है सन. और सन का एज क्या है? 4.603 बिलियन ईयर्स. और उसका रेडियस क्या है? 696,340 किलोमीटर. मतलब 696,340 किलोमीटर. और उसका सरफेस टेम्परेचर क्या है? इसका सरफेस टेम्परेचर 5772 किलो. हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लैनेट्स. सो प्लैनेट्स, व्हाट आर प्लैनेट्स? प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ रॉक्स, सैंड पार्टिकल्स एंड सैंड पार्टिकल्स विथ अलॉन्ग विथ वार्म गैसेस. मतलब प्लैनेट्स ऐसे हेवनली बॉडीज हैं जो कि अलॉन्ग विथ सैंड पार्टिकल्स और वार्म गैसेस, अनदर सैंड पार्टिकल्स, रॉक्स और रॉक पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं. उनमें से हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. उन 8 प्लैनेट्स का नाम है मर्क्यूरी, जिससे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको याद करने में इजी होगा. जो कि है यहाँ पे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स. इसका जो ये जितने भी वर्ड्स हैं इन वर्ड्स के फर्स्ट वर्ड लेटर को आप लोग इमेजिन कीजिए. जैसे कि माई का M, वेरी का V, ई एफिशिएंट का E, देन मदर का M, देन जस्ट का J, देन सर्व्ड का S, देन अस का U एंड नट्स का N. सो ऐसे करके आप लोग प्लैनेट्स के नाम इजीली याद रख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. सो इनका फर्स्ट लेटर हम लोग लेके, जैसे कि माई का M से होता है मर्क्यूरी, फर्स्ट प्लैनेट, देन वीनस सेकेंड, अर्थ थर्ड, मार्स फोर्थ, जुपिटर फिफ्थ, सैटर्न सिक्स्थ, यूरेनस सेवेंथ एंड नेपच्यून एट्थ. तो ऐसे करके आप लोग इजीली प्लैनेट्स के नाम याद कर सकते हैं. देन आता है हमारा अर्थ.
सो अर्थ क्या है? अर्थ इज ए हेवनली बॉडी विच मेनली कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। मतलब अर्थ एक ऐसा ओनली हैबिटेबल प्लैनेट है हमारे अर्थ के, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, जो कि सुपर हैबिटेबल प्लैनेट है। बाकी सारे प्लैनेट्स ओनली हैबिटेबल है, लेकिन हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा सुपर हैबिटेबल है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है इस प्लैनेट में। और इस प्लैनेट में ज़्यादा से ज़्यादा पानी है, जिससे कि हमें कोई ऑक्सीजन की तकलीफ नहीं होगी। सो अर्थ कितना साल पुराना है? अर्थ है 4.543 बिलियन ईयर्स ओल्ड। जब हमारा अर्थ बना था तब हुआ था, तब से लेकर अभी तक है 4.543 बिलियन ईयर्स अगो, और रोटेट्स अराउंड 100 माइल्स पर आवर। मतलब ये रोटेट करता है 100 माइल्स। मतलब देखिए, ये इमेजिन कर लीजिए, ये वाला अर्थ है और ये उसका एक्सिस है। तो ये जब ऐसे घूमता है, सो ऐसे जब घूमता है ये 1000 माइल्स पर आवर में घूमता है, और ये रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। तो सन के अराउंड जैसे रिवॉल्व करता है वो इससे कम स्पीड है, लेकिन ये जो रोटेट करता है अपने खुद के एक्सिस पे, ले लीजिए ये है अर्थ का एक्सिस और ये है अर्थ। सो इफ अर्थ ऐसे रोटेट करता है अपने एक्सिस में, सो अपने एक्सिस में रोटेट करने के बाद ये होता है 1000 माइल्स पर आवर में रोटेट करता है। सो उसके बाद आता है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स में हम क्या बोलते हैं? व्हाट आर सैटेलाइट्स? सैटेलाइट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में हमारा वन एंड ओनली मून आता है, बट उससे पहले हम लोग सैटेलाइट्स देख लेते हैं। सैटेलाइट्स में आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो कि हमें 3 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि कांस्टेंट रहता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मतलब जो हमारा मून हो गया, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में जो कॉमेट्स घूमते हैं उन लोगों को हम लोग सैटेलाइट्स बोल सकते हैं, जो कि मून के हिसाब से थोड़े बड़े या फिर थोड़े छोटे होते हैं। देन हम लोग आ जाते हैं हमारे नेचुरल सैटेलाइट के ऊपर, जो कि है द मून। सो मून को आप लोग हमारे अर्थ का वन एंड ओनली सैटेलाइट बोल सकते हैं। और सैटेलाइट का एक चीज़ है, जो कि हमारे जुपिटर, सैटर्न, सारे प्लैनेट्स में मून्स होते हैं। उन मून्स के जो उनका खुद का लाइट नहीं होता है या फिर प्लैनेट्स का लाइट नहीं होता है। ये जो सन है, आप लोग देख लीजिए, ये वाला सन है और यहाँ पे सारे प्लैनेट्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, इमेजिन कर लीजिए। तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द प्लैनेट्स, जो कि हमारे प्लैनेट्स को भी हीट देता है और हमारे मून को भी लाइट देता है, जो कि रिफ्लेक्ट करके हमें अंधेरे में दिखाई देता है, जो कि नाइट में लाइट देता है हमारे अर्थ को। हमारे जैसे मून हम लोग बोलते हैं, वैसे ही अदर प्लैनेट्स को भी वो उनका मून लाइट देता है। सो द मून का रेडियस क्या है? मून का रेडियस है 1737.4 किलोमीटर। मून का रेडियस है 1737.4 किलोमीटर मून का रेडियस है। और ऑर्बिटल पीरियड क्या है? वो ऑर्बिट कैसे करता है? सो उसका ऑर्बिटल पीरियड है 27 डेज। वो ऑर्बिट करता है मतलब अर्थ है, इसके साइड में ये ऑर्बिट करता है, मतलब रिवॉल्व करता है। इसको एक रिवॉल्व करने के लिए 27 डेज लगते हैं। यहाँ पे अर्थ है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मून है। सो अगर ऐसे रिवॉल्व करेगा, सो आप अपने खुद को अर्थ समझ लीजिए। तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे रिवॉल्व करके आपको पीछे से आएगा। देन अगर आप देखेंगे, ये हमारा हो गया अर्थ, ये छोटा सा अर्थ है। सो ऐसे अर्थ है, देन इसके साइड में मून अगर रिवॉल्व करेगा, अगर यहाँ पे मून है तो यहाँ पे नाइट टाइम रहेगा और यहाँ पे डे टाइम रहेगा। अगर यहाँ पे मून है तो यहाँ पे नाइट टाइम रहेगा, यहाँ पे डे टाइम रहेगा। तो ऐसे कुछ होते हैं हमारा मून का कॉन्सेप्ट। देन आता है डिस्टेंस टू अर्थ। अर्थ से कितना डिस्टेंस में है हमारा मून? हमारा मून 384,400 किलोमीटर डिस्टेंस में है। इतना दूर हमारे अर्थ से मून है, लेकिन उसका लाइट भी हमारे तक आता है। सो हमारा मून भी खत्म। देन आता है अदर हेवनली बॉडीज। अदर हेवनली बॉडीज में हमारे एस्ट्रॉइड्स क्या है? एस्ट्रॉइड्स आर द हेवनली बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब देखिए, यहाँ पे आप लोग इमेजिन कर लीजिए, ये सन है, इसके बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स है, लेकिन यहाँ पे मार्स, ये जुपिटर। सो यहाँ पे जो हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट में, ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट में इतने भी एस्ट्रॉइड्स हैं, ये मार्स और जुपिटर के बीच में है, जो कि आप लोग माइकल जैक्सन के नाम से याद कर सकते हैं। जो माइकल का M और जैक्सन का J, मार्स और जुपिटर के बीच में होता है हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट।
सो एस्टेरॉइड क्या है? एस्टेरॉइड आर द हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ रॉक्स, रॉक पार्टिकल्स एंड सैंड पार्टिकल्स। मतलब ऐसे पत्थर हैं जो कि रॉक पार्टिकल्स, वार्म गैस और सैंड पार्टिकल से बने हैं। सो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स कौन कौन से हैं? सो हमारा फोर्थ आता है सीरीज, देन आता है वेस्टा, देन पल्लास, देन हाइजिया। ये 4 हमारे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। सो व्हाट आर कॉमेट्स? एस्टेरॉइड्स खत्म हो गया। व्हाट आर कॉमेट्स? कॉमेट्स आर द रॉक और रॉक पार्टिकल विच हैव अ टेल अराउंड देयर बैक साइड, जो जिसको कि हम लोग रात में देखने से टूटता हुआ तारा बोलते हैं, जो कि लोग देखिए ऐसे होता है और उसका लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाता है। सो इसको हम लोग टूटता हुआ तारा या फिर कॉमेट भी कहते हैं। और एक चीज़, हमारा जो अर्थ जो रिवॉल्व करता है, मैंने जैसे कि बोला, और जो रिवॉल्व करता है उसके साइड में ये जो यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे मून। सो मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन सब लोग अपने ओन एक्सिस पे भी रिवॉल्व करते हैं। सो इस चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक यू।